राजनीति हो या जीवन का कोई बड़ा मोड़, कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो आने वाले समय की दिशा तय कर देती हैं। 9 मई भी बंगाल की राजनीति में ऐसी ही एक तारीख बनकर सामने आई। उस दिन के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और चर्चाओं के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा दिखाई देने लगा, जो नाम था शुभेंदु अधिकारी। शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी की राजनीति पहले से कई ज्यादा आक्रामक और सक्रिय दिखाई देने लगी। उनके हर कदम और हर बयान ने राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शुभेंदु अधिकारी लगातार सुर्खियों में बने रहे? इसी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी राजनीति है। समर्थकों का ये कहना है कि उन्होंने खुद को लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सीधे जनता के बीच जाकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की भी कोशिश की है। बताया जाता है कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकातें की और स्थानीय मुद्दों को समझने का भी प्रयास किया। उनके समर्थकों का ये दावा है कि इससे उन क्षेत्रों में संगठन की नई ऊर्जा मिली जहां राजनीतिक गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर पड़ चुकी थी। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक मुद्दों और कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी सरकार पर लगातार हमला बोला है। विभिन्न मामलों में कानूनी रास्ता अपनाने और जनहित के मुद्दों को उठाने की रणनीति ने उन्हें विपक्ष के प्रमुख चेहरों में भी शामिल कर दिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ये कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया। कई कार्यक्रमों और अभियानों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की गई, जिससे पार्टी संगठन को नई गति मिलने का दावा किया गया। इसी बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर भी शुभेंदु अधिकारी के बयान लगातार चर्चा में रहे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि इतिहास और विरासत से जुड़े विषयों पर व्यापक बहस होनी चाहिए। उनके समर्थक इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा कहते हैं। धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी समय समय पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। उनके समर्थकों का ये कहना है कि बंगाल की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर उनके विरोधियों का ये आरोप है कि कई मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जा रहा है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी को लेकर बंगाल की राजनीति में लगातार बहस बनी हुई है। हाल के दिनों में घुसपैठ, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात खुलकर सामने रखी। उनके बयानों ने समर्थकों से विरोधियों के बीच बहस को और भी तेज कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है, क्या शुभेंदु अधिकारी की ये राजनीति रणनीति बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी? क्या उनकी आक्रामक शैली आने वाले चुनावों में उन्हें और भी मजबूत बना सकेगी, या फिर ये सब केवल राजनीतिक विमर्श का एक हिस्सा बनकर ही रह जाएगा? आपका शुभेंदु अधिकारी और बंगाल की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।